हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मौलिक क्लासेस की इस ऑनलाइन लेक्चर वीडियो में। मेरा नाम तनुज कुमार और मैं इस चैनल के माध्यम से आपके सामने स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड लेक्चर वीडियोस लेकर आता हूं। तो देखिए, आज की क्लास में हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। प्रॉब्लम काफ़ी पूछी जाती है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। प्रॉब्लम है भाई, एक्स बार हमारा म्यू का अनबायस्ड एस्टिमेटर है, लेकिन स्मॉल एस स्क्वायर दैट इज़ सैम्पल वेरिएंस ये हमारा सिग्मा स्क्वायर का बायस्ड एस्टिमेटर है। ये हमने प्रूफ करना है और हम देखेंगे यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर के लिए अनबायस्ड एस्टिमेटर भी हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा। तो देखिए, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रैंडम सैंपल कंसिडर करेंगे। तो मैथमेटिकली हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, लेट एक्स आई फॉलोज नॉर्मल विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर फॉर एवरी आई 1 to up to n। जब हम इस तरह से डिफाइन करते हैं तो ये हमारा रैंडम सैंपल को रिप्रेजेंट करेगा। हम चाहें तो यहाँ पे IID लिख सकते हैं। IID लिखेंगे तो अब ये क्लियर हो गया भाई, ये XI हमारा क्या है, एक रैंडम सैंपल को कॉन्स्टिट्यूट करता है। रैंडम सैंपल के ऑब्जर्वेशंस हैं और रैंडम सैंपल में कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, n ऑब्जर्वेशंस हैं। तो ये हमारा नोटेशन का तरीका है। तो यहाँ से कुछ रिजल्ट्स हमारे पास होंगे, जैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई इज म्यू। हमें पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कितना होता है, म्यू होता है, एंड वेरिएंस ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। तो ये रिजल्ट हमारे पास होगा। ये फॉर एवरी आई होगा, क्योंकि हमारा जो रैंडम वेरिएबल एक्स आई या रैंडम सैंपल एक्स आई है वो IID है, आइडेंटिकली एंड इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक और मैं यहाँ पे आपको नोटेशन से रिलेटेड एक फैक्ट आपको बताऊंगा। जब भी मैं यहाँ पे आपने देखा होगा, जब भी मैं वेरिएंस को लिखता हूँ तो वेरिएंस को VAR लिखता हूँ। आपने बहुत सारी बुक्स में देखा होगा या बहुत से लोगों को देखा होगा जो वेरिएंस ऑफ एक्स की बात करते हैं तो वो VX इस तरह से लिख लेते हैं। तो ये प्रैक्टिस रॉन्ग है, ये प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि V ऑफ X का मीनिंग होता है फंक्शन ऑफ X। V ऑफ X मीन्स फंक्शन ऑफ X। तो स्टैटिस्टिक्स में जब भी आपको वेरिएंस रिप्रेजेंट करना होता है तो आप वेरिएंस को VAR से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम VAR इसलिए यूज कर रहे हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि सर आप वेरिएंस ऑफ एक्स VX की जगह पे इतना लेंथी ये क्यों नोटेशन नोट करते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है, VX का मीनिंग है भाई फंक्शन, उससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, फंक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है। हालांकि वो आपको समझ में आ रहा है कि वेरिएंस को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन वो प्रैक्टिस हमारी सही नहीं है। दिस इज़ आवर करेक्ट प्रैक्टिस। तो यहाँ पे देखिए, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। तो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने प्रूफ करना है कि एक्स बार हमारा क्या है, म्यू का अनबायस्ड एस्टिमेटर है और स्मॉल एस स्क्वायर हमारा सिग्मा स्क्वायर का बायस्ड एस्टिमेटर है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, अनबायस्डनेस क्या होती है और बायसनेस क्या होती है। ये लास्ट के कुछ लेक्चर वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था। उन लेक्चर वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, अब हमें क्या करना है, अनबायस्डनेस के लिए हमें एक्स बार का एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करना होगा। तो नाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार, तो ये कितना होगा, ये होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1/n समेसन I1 to n एक्स आई। तो यहाँ पे ये 1/n क्या होगा, एक्सपेक्टेशन से बाहर आ जाएगा, तो अंदर रहेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ समेसन एक्स आई। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, एक्सपेक्टेशन समेसन के अंदर चला जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई, ये समेसन के अंदर रहा, समेसन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो यहाँ से 1/n इंटू समेसन इंटू म्यू। तो अब हमें पता है भाई, जो पैरामीटर है वो कांस्टेंट होता है, तो ये समेसन से बाहर आ जाएगा। तो ये रहेगा μ/n इंटू, अब समेसन के अंदर 1 रहेगा, 1 को हम n टाइम्स ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, n मिलेगा। तो ये n हो गया, तो इस n से ये n कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें मिला एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। तो एक्स बार हमारा म्यू का एस्टिमेटर है, इसकी एक्सपेक्टेशन हमने कैलकुलेट की तो ये म्यू के इक्वल आ गया। तो ये इम्प्लाई करेगा एक्स बार इज़
अनबायस्ड फॉर म्यू। तो ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया, हमने प्रूव कर लिया भाई एक्स बार क्या है, म्यू का अनबायस्ड एस्टिमेटर है। अब हमें चेक करना है एस स्क्वायर क्या है, बायस्ड एस्टिमेटर हमने प्रूव करना है। तो हम एस स्क्वायर की अनबायस्डनेस चेक करते हैं, यहाँ पे नोट कर लेते हैं फर्दर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर, अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर, स्मॉल एस स्क्वायर जब हमने डिफाइन किया था तो ये था 1/n समेसन आई वेरीज फ्रॉम 1 to up to n xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली एस स्क्वायर की वैल्यू पुट कर ली है। तो इसमें देखिए फिर से ये 1/n हमारा इससे बाहर आएगा, एक्सपेक्टेशन से बाहर आएगा। तो एक्सपेक्टेशन में हमारे पास रहेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ समेसन आई 1 to n xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी रहनी है। तो यहाँ से देखिए अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो 1/n एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, अब हम क्या कर सकते हैं भाई, इसकी स्क्वायर टर्म ओपन कर सकते हैं और समेसन को अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए जब हम स्क्वायर टर्म ओपन करेंगे तो थोड़ा सा इसे हम डिटेल में कर लेते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स को तो यहाँ पे पता होगा इसका क्या रिजल्ट आता है, कुछ को नहीं पता है, तो उनके लिए हम इसे थोड़ा सा डिटेल में सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर माइनस 2xi इंटू एक्स बार। तो हमने क्या किया, सिंपली इस स्क्वायर टर्म को ओपन कर लिया, a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी। तो ये आ जाएगा 1/n एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ। अब देखिए हम क्या करें, समेसन को अंदर ले जाते हैं। तो पहली टर्म हमारी होगी समेसन i 1 to n xi स्क्वायर प्लस समेसन i 1 to n एक्स बार स्क्वायर माइनस 2 समेसन xi इंटू एक्स बार। अब देखिए यहाँ पे 2 हमारा कांस्टेंट है, तो हमने ये समेसन से बाहर ले लिया। अब फिर से ये 1/n और एक्सपेक्टेशन भी अभी हमने अंदर अप्लाई नहीं किया है, तो ये हमारा समेसन xi स्क्वायर ही रहेगा। अब देखिए प्लस यहाँ पे x बार हमारा क्या है, फिक्स्ड क्वांटिटी है, एस्टिमेट है। तो x बार हमारा कांस्टेंट है, x बार स्क्वायर भी हमारा कांस्टेंट होगा। तो x बार स्क्वायर समेसन से बाहर आएगा, तो अंदर रहेगा समेसन 1 और 1 को n टाइम्स हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा n। तो ये क्वांटिटी हो जाएगी n इंटू एक्स बार स्क्वायर। फिर देखिए नेक्स्ट टर्म, अब यहाँ पे 2 तो कांस्टेंट है, एक्स बार भी कांस्टेंट है। एक्स बार कांस्टेंट हो गया तो 2 इंटू एक्स बार, ये समेसन से बाहर आ गया, अंदर रहा समेसन xi। तो समेसन xi को हम देखिए यहाँ से समेसन xi को n इंटू एक्स बार लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू n इंटू एक्स बार स्क्वायर। एक एक्स बार हमारा ये है और समेसन xi को हमने क्या लिख लिया, n इंटू एक्स बार लिख लिया। ये समेसन xi इक्वल टू n इंटू एक्स बार होगा। तो यहाँ से ये रिजल्ट हमें मिला। तो ये हो जाएगा 1/n एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ समेसन xi स्क्वायर माइनस, अब ये n एक्स बार स्क्वायर माइनस 2n एक्स बार स्क्वायर, तो ये रहा माइनस n इंटू एक्स बार स्क्वायर। तो हमने क्या किया, एस स्क्वायर को इस फॉर्म में नोट कर लिया। तो अब हम एक्सपेक्टेशन को अंदर ले जाते हैं। तो जब एक्सपेक्टेशन को अंदर ले जाएंगे तो ये हमारा रिजल्ट इस तरह से आ जाएगा। तो ये आएगा 1/n, अब यहाँ से ब्रैकेट हमारा शुरू होगा, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ समेसन xi स्क्वायर, तो ये हो जाएगा समेसन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xi स्क्वायर i वेरीज फ्रॉम 1 to up to n माइनस n इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार स्क्वायर। तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा। तो अब हमने क्या करना है, इस
रिज़ल्ट को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, फाइंड करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई स्क्वायर एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार स्क्वायर। आप चाहें तो इसे इक्वेशन 1 हम कह सकते हैं। तो अब देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नोन होगी, जैसे वेरिएंस ऑफ एक्स आई इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, ये नोन है। तो सिंस वेरिएंस ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, वेरिएंस ऑफ एक्स को एक्सपेक्टेशन की फॉर्म में लिख लिया। वेरिएंस ऑफ एक्स को एक्सपेक्टेशन की फॉर्म में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर, इतना लिखा जाता है। तो ये क्वांटिटी किसके इक्वल है, सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई ये हमारा म्यू है। तो यहाँ से सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, ये हमें मिलेगा। तो यहाँ से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली यहाँ पे लिख लेते हैं, सिमिलरली वेरिएंस ऑफ एक्स बार। तो ये वेरिएंस ऑफ एक्स बार कितना होगा, देखिए वेरिएंस ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ 1/n समेसन एक्स आई, ये होगा। हम क्या करने जा रहे हैं, इस एक्स बार का एक्सपेक्टेशन हमने निकाला था, एवरेज निकाला था। अब इस एक्स बार का वेरिएंस भी हम निकाल रहे हैं। हमने डिस्कस किया था लास्ट के कुछ लेक्चर वीडियोस में, एक्स बार भी हमारा क्या है, रैंडम वेरिएबल है। एक्स बार भी हमारा क्या होगा, रैंडम वेरिएबल होगा। 1/n समेसन एक्स आई, ये फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल है, तो ये रैंडम वेरिएबल होगा। हालांकि इसकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स्ड होगी। जब हम इसको ट्रीट करेंगे अपने समेसन में एक्स बार को, तो वहाँ पे इसकी वैल्यू फिक्स्ड होगी। लेकिन जब इसकी एक्सपेक्टेशन निकालेंगे या वेरिएंस निकालेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, ये एज ए रैंडम वेरिएबल ट्रीट होगा, क्योंकि वहाँ पे हम 1/n समेसन एक्स आई को लेके चलेंगे। तो अब इसका वेरिएंस हम निकालने जा रहे हैं। तो देखिए इसका वेरिएंस कितना होगा, 1/n, वेरिएंस से बाहर आएगा तो 1/n स्क्वायर बन के बाहर आएगा, ये आपको पता है रिजल्ट। अब वेरिएंस ऑफ समेसन एक्स आई हमें मिलेगा। तो यहाँ से देखिए ये कितना होगा, 1/n स्क्वायर इंटू, अब वेरिएंस ऑफ समेसन एक्स आई, तो आपको पता है वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2, ये होता है वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 प्लस 2 को वेरिएंस ऑफ x1 x2। अब लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो x1 x2 अप टू xn वैल्यूज़ हैं वो सारी क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं। तो ये सारी इंडिपेंडेंट हैं, तो इनके बीच का जो कोवेरिएंस होगा वो 0 होगा। तो कोवेरिएंस 0 है, तो ये हो जाएगा समेसन वेरिएंस एक्स आई। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस एक्स आईज आर इंडिपेंडेंट। तो इस रिजल्ट के बेसिस पे हमने इसे इतना लिख लिया, तो इसे हम यहाँ पे साफ कर लेते हैं। तो अब देखिए ये हमारा समेसन वेरिएंस ऑफ समेसन एक्स आई, समेसन वेरिएंस ऑफ एक्स आई हो गया, क्योंकि एक्स आई हमारे सारे इंडिपेंडेंट हैं। और वेरिएंस ऑफ एक्स बार हम फाइंड कर रहे थे, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/n स्क्वायर समेसन वेरिएंस ऑफ एक्स आई। वेरिएंस ऑफ एक्स आई इज सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए सिग्मा स्क्वायर कांस्टेंट है, तो बाहर आया तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये समेसन 1 का मतलब हुआ n, तो ये n स्क्वायर इंटू n। तो यहाँ से वेरिएंस ऑफ एक्स बार कितना आ गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन n आ गया। तो वेरिएंस ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन n। तो ये रिजल्ट मिला। अब यहाँ से हमें एक्चुअल में क्या चाहिए, हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार स्क्वायर चाहिए, तो हम इसको इसी तरह से कर लेंगे। तो अब देखिए वेरिएंस ऑफ एक्स बार जब एक्सपेक्टेशन की टर्म में हम लिखेंगे, तो ये इतना लिखा जाएगा, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये सिग्मा स्क्वायर अपॉन n
इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार होल स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार हमारा कितना है, म्यू है, तो ये म्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये रिजल्ट हमें मिला। तो अब देखिए हमने क्या किया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार स्क्वायर भी निकाल लिया और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई स्क्वायर भी निकाल लिया। तो इन दोनों की वैल्यू अब क्या करनी है, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। यूजिंग वैल्यूज ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार स्क्वायर इन इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर मिलेगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एन ब्रैकेट समेसन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। तो समेसन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर एंड माइनस एन इंटू सिग्मा स्क्वायर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार स्क्वायर विच इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई एन प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी आ गई। हमने क्या किया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू पुट की और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार स्क्वायर की वैल्यू पुट कर ली। तो अब देखिए समेसन को हम अंदर ले जाते हैं। तो समेसन को अंदर ले जाएंगे और 1 अपॉन एन से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम समेसन को अंदर ले गए, समेसन इसी में अप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा एन इंटू सिग्मा स्क्वायर प्लस एन इंटू म्यू स्क्वायर और यहाँ से एन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सिग्मा स्क्वायर माइनस एन इंटू म्यू स्क्वायर, ये हमें मिला। तो यहाँ से देखिए ये एन इंटू म्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा फाइनली, और 1 अपॉन एन से अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें मिलेगा सिग्मा स्क्वायर माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई एन। तो हमने देखा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा स्क्वायर माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन विच इज़ नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। तो ये सिग्मा स्क्वायर के इक्वल नहीं है। तो ये इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज दैट एस स्क्वायर इज बायस्ड फॉर सिग्मा स्क्वायर। हमने देखा था भाई एस्टिमेटर की अगर एवरेज वैल्यू हम निकालते हैं तो वो पैरामीटर के इक्वल आती है। तो उस केस में हम कहते हैं भाई एस्टिमेटर हमारा क्या है, अनबायस्ड है। लेकिन हमने यहाँ पे देखा एस स्क्वायर हमारा सिग्मा स्क्वायर का एस्टिमेटर था, एस स्क्वायर का एवरेज हमने कैलकुलेट किया, एस स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन हमने कैलकुलेट की और वो सिग्मा स्क्वायर के इक्वल नहीं आई है। तो इसका मतलब है एस स्क्वायर क्या है, सिग्मा स्क्वायर का बायस्ड एस्टिमेटर है। तो इसी क्वेश्चन में आगे ये भी पूछा जाता है भाई एस स्क्वायर का अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या होगा। तो एस स्क्वायर का अनबायस्ड एस्टिमेटर देखिए हम यहीं से फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए हमारे पास ये रिजल्ट आया है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई एन। और हमने देखा भाई ये क्या है, सिग्मा स्क्वायर के इक्वल नहीं है। तो हम इसी रिजल्ट को देखते हैं। यहाँ से सिग्मा स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो सिग्मा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस 1 अपॉन एन सिग्मा स्क्वायर इतना आ गया। तो ये n माइनस 1 अपॉन एन सिग्मा स्क्वायर इतना हम इसे लिख सकते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए n हमारा क्या होगा, फिक्स्ड होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम क्या करते हैं, n माइनस 1 अपॉन एन से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। यानी यहाँ भी n अपॉन n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ भी n अपॉन n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ से मिल जाएगा, इसे हम और लिख सकते हैं, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ n इंटू एस स्क्वायर अपॉन
n माइनस वन इज इक्वल टू ये हमें कितना मिलेगा यहाँ सिग्मा स्क्वायर मिलेगा। हमने क्या किया सिंपली n अपॉन n माइनस वन से यहाँ भी मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी मल्टीप्लाई किया। जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बैलेंस होके 1 आ जाएगा। यहाँ ये मल्टीप्लाई किया तो n इंटू एस स्क्वायर अपॉन n माइनस वन और ये किसके इक्वल आ गया सिग्मा स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, अब ये क्वांटिटी क्या है सिग्मा स्क्वायर का अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा, क्योंकि ये क्वांटिटी भी क्या है फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन है। तो इस क्वांटिटी को मैं कैपिटल एस स्क्वायर कहता हूँ, इसको मैंने नोटेशन दे दिया कैपिटल एस स्क्वायर। तो कैपिटल एस स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई n इंटू एस स्क्वायर अपॉन n माइनस वन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट कैपिटल एस स्क्वायर विच इज इक्वल टू n इंटू स्मॉल एस स्क्वायर अपॉन n माइनस वन और 1 अपॉन n माइनस वन समेसन xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। इस केस में क्या होगा n अपॉन n माइनस वन एस स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एस स्क्वायर की वैल्यू थी 1 अपॉन n समेसन xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो उसमें n इंटू एन माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में n है डिनोमिनेटर में भी n है तो वो कैंसिल हो गया। तो बचा कितना डिनोमिनेटर में 1 अपॉन n माइनस वन ये बचा। तो दिस इम्प्लाइज दैट एस स्क्वायर इज अनबायस्ड फॉर सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट पता चल गया कि भाई ये कैपिटल एस स्क्वायर क्या है सिग्मा स्क्वायर का अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा। तो यहाँ से देखिए एक और रिजल्ट फॉलो होता है, इसे भी देखते हैं। अब हमें ये तो पता चला भाई ये जो स्मॉल एस स्क्वायर है ये क्या है सिग्मा स्क्वायर के लिए अनबायस्ड है, कैपिटल एस स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर के लिए अनबायस्ड है। और एक क्वांटिटी अभी और भी है, देखिए स्मॉल एस स्क्वायर की जब एक्सपेक्टेशन हम निकाल रहे हैं तो इतना आ रहा है। तो यहाँ से देखिए ये रिजल्ट हमारा बन रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर इज इक्वल टू n माइनस वन, इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 माइनस वन अपॉन n सिग्मा स्क्वायर। तो अब इतना तो हमें पता है भाई कैपिटल एस स्क्वायर क्या होगा सिग्मा स्क्वायर का अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा और हमारे पास ये रिजल्ट भी है। जब इस रिजल्ट में हम क्या करेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे। n टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब है भाई सैंपल साइज हमने क्या कर लिया लार्ज कर लिया। दो तरह की कैटेगरी होती हैं स्मॉल सैंपल साइज एंड लार्ज सैंपल साइज। तो सपोज हमने क्या किया हमारा सैंपल क्या हो गया लार्ज हो गया, तो इस केस में यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगी। तो ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस वन अपॉन n सिग्मा स्क्वायर। तो जब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 1 अपॉन n हमारा 1 अपॉन इन्फिनिटी दैट इज़ 0, तो बचा कितना 1, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। तो भाई इस रिजल्ट का क्या मीनिंग है, इस रिजल्ट का मीनिंग है हम लिख सकते हैं यहाँ पे दिस इम्प्लाइज दैट एस स्क्वायर स्मॉल एस स्क्वायर इज अनबायस्ड फॉर सिग्मा स्क्वायर व्हेन n इज लार्ज। तो ये भी एक रिजल्ट है। तो अब हमने देखा भाई सिग्मा स्क्वायर के क्या हो गए हैं दो एस्टिमेटर हो गए हैं। सिग्मा स्क्वायर हमारा पैरामीटर है नॉर्मल पॉपुलेशन में, तो इसके दो एस्टिमेटर हैं, एक स्मॉल एस स्क्वायर और एक कैपिटल एस स्क्वायर। तो स्मॉल एस स्क्वायर कब यूज होगा जब n लार्ज होगा, जब आपका सैंपल साइज लार्ज होगा। सैंपल साइज लार्ज कब होगा जब सैंपल में 30 से ज़्यादा यूनिट्स होंगी। तो 30 से ज़्यादा यूनिट हैं और आपको सैंपल वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो उस केस में हम स्मॉल एस स्क्वायर यूज़ करेंगे। जब सैंपल साइज़ क्या होगा हमारा स्मॉल होगा तो उस केस में यानी स्मॉल कब होगा जब सैंपल में 30 या 30 से कम यूनिट होंगी, तो उस केस में फिर हम सैंपल वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे कैपिटल एस स्क्वायर से कैलकुलेट करेंगे, मीन्स 1 अपॉन n माइनस वन समेसन xi माइनस एक्स बार स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे।
तो ये हमारा रिज़ल्ट आ गया। तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया भाई एक्स बार क्या है, म्यू का अनबायस्ड एस्टिमेटर है, जबकि स्मॉल एस स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर के लिए बायस्ड एस्टिमेटर होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ और रिजल्ट भी हमारे फॉलो करते हैं, जैसे स्मॉल एस स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर का अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा जब सैंपल साइज़ लार्ज होगा, और कैपिटल एस स्क्वायर हमारा क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर का अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा जब सैंपल साइज़ स्मॉल होगा। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि हम आगे कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, या थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन में कोई क्वेश्चन आपके पास है जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।